वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेस स्लीपर्स। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2092 का टाइम दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि अब प्लानेट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे अब हम इंसानों को देखते हैं और हमें ये पता लगता है कि इंसान जो अब इस धरती पे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद हमें एक कंपनी दिखाई जाती है और वो लोग स्पेस में एक ऐसी चीज बना रहे थे जो कि एक लोकेशन थी जहाँ पे अमीर लोग रह या फिर उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग बाकी के गरीब लोग या फिर छोटे लोग धरती पे ही रहने वाले थे, क्योंकि कुछ ही सालों बाद धरती की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती और फिर वो सारे लोग मारे जाते, क्योंकि अब आज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वहाँ पे सांस लेना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। जिसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है और किम जो कि काफ़ी गरीब होता है और किम को पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उसे पैसों की क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अब उन साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने स्पेस के उस जगह को बनाया था जहाँ पे काफ़ी सारे अमीर लोग रह सकते हैं और उस लोकेशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी सैटेलाइट्स और मशीनरी और सभी साइंटिस्ट को ये डर लग रहा था कि इस लोकेशन को चलाने के लिए हमें इतनी सारी सैटेलाइट्स और मशीनरी लगा रखी है, कहीं वो सारी सैटेलाइट और मशीनरी किसी प्लानेट से साथ के टकराना जाए। तभी हम वहाँ पे किम को देखते जो स्पेस में इस मशीन के ऊपर काम कर रहा था। उसी उन्हीं सैटेलाइट्स और मशीनरी में जितना भी मैटर कलेक्ट होता था वो उस मैटर को निकालता था और उसे बेच देता था। किम के साथ उसका पूरा ग्रुप था जो यहाँ पे काम करते थे। किम के ग्रुप में एक रोबोट था, एक आदमी था और एक इस ग्रुप की लीडर थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस मशीन में से जितना भी एक्स्ट्रा मैटर निकलता है उसको निकालने के लिए यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ग्रुप थे, लेकिन उनके पास मेटल को निकालने की स्किल नहीं थी और ना ही उन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए हमें अब किम का ग्रुप दिखाया जाता है जिसकी लीडर को ये अच्छे तरीके से मालूम था कि मशीन में से मेटल कैसे निकालना है। इसके बाद हमें अब कुछ दिन बाद का टाइम दिखाते हैं और हमें किम का ग्रुप दिखाया जाता है जो एक मशीन में से मेटल को निकाल रहे होते हैं। तभी इसी ग्रुप के कैप्टन यानी किसी ग्रुप के लीडर को एक छोटी बच्ची नजर आती है, इसलिए वो कैप्टन इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले आती है। वहीं हम दूसरी तरफ टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक नया बॉम्ब जो इंट्रोड्यूस हुआ है और वो बॉम्ब देखने में एक किसी इंसान के रूप में है, या फिर वो छोटा हो या फिर वो बड़ा हो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाता है। ये चीज देखकर के ग्रुप के सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग उस बच्ची को देख करके उससे दूर हट जाते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये छोटी बच्ची कोई बॉम्ब तो नहीं है और इसे किसी ने टेक करके हमारे पास भेजा हो। इसने किम और उसके पूरे ग्रुप के लोग इस छोटी सी बच्ची से दूर होने लगते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता के टाइम बीतता है और इन लोगों को पता लग जाता है कि ये छोटी बच्ची कोई बॉम्ब नहीं जबकि एक असल में छोटी सी बच्ची है। इसी लेकर सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पा जाते हैं कि आखिर ये यहाँ तक कि कैसे पहुँचे। और वो लोग अब कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग इस बच्ची को उसके पेरेंट्स के पास पहुँचाए। वहीं ये लोग अब टीवी में न्यूज़ सुनते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस छोटी सी बच्ची के पेरेंट्स को इसे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं। वो लोग इसी लिए काफ़ी परेशान है। के बाद अब किम और उसके ग्रुप के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस छोटी बच्ची को उनके पेरेंट्स के पास भेज देंगे। लेकिन तभी इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है और इनका आइडिया काफी बुरा होता है। ये लोग अब आपस में बात करते हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए किसी बच्चे को किडनैप करते हैं और फिर उनके फादर से काफी भारी रकम मांगते हैं। लेकिन हमें ना बैठी बिठाई एक बच्ची अगर क्यों मिली है जिसके फादर के बच्ची को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना के बदले इसके पेरेंट्स से काफी सारा पैसा मांगे और जब हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम लोग इस बच्ची को उसके पेरेंट्स के पास वापस कर देंगे। इसके बाद हमें इस बच्ची के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिसके फादर एक साइंटिस्ट होते हैं और ये उसी स्पेस में काम कर रहे थे जहाँ पे एक सिटी बनाया गया था। इसके बाद अब हम किम और उसके ग्रुप को देखते हैं। ये लोग अब बच्चे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं अब हम किम को देखते हैं जो इस बच्चे से ज़्यादा अटैच नहीं होता है, लेकिन उसी ग्रुप में एक आदमी जिस बच्ची से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है वो उस बच्चे के साथ काफ़ी गेम खेलता है और उससे काफ़ी बातचीत करता है। वहीं अब हम किम के दूसरे ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जो कि और ये सभी मिलकर के अपनी इस बच्ची के फादर को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बच्ची हमारे कब्जे में है, तो यहाँ हमें $4 बिलियन चाहिए जिसके बाद हम आपकी बच्ची को छोड़ देंगे। इसके बाद किम और उसका ग्रुप बच्चे के फादर को लोकेशन बताते हैं कि आपको कहाँ पर आना है पैसे लेकर के, और ये लोग अब उस बच्चे के फादर को डिस्को भी लोकेशन बताते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे अब किम और उसका ग्रुप उस छोटी सी बच्ची को एक बैग में छुपा करके उसी डिस्को में लेकर के गए होते हैं। जैसे ही ये लोग छोटी बच्ची को बैग से बाहर निकालते हैं तब उस बार में जितने भी लोग होते हैं वो लोग इसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और बाद में जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये छोटी बच्ची कोई बॉम्ब है, क्योंकि जिस तरीके से इसे यहाँ पे लाया गया था उस तरीके से ऐसी लग रहा थी कि ये छोटी बच्ची कोई बॉम्ब है जो यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली थी।
इसी वजह से इस बार में काफी अफरा-तफरी मच जाती है। तभी अब हम इस छोटी सी बच्ची की हालत को देखते हैं जो अपनी बच्ची को देख करके उसके बाद आ रहे होते हैं। इन बार में इतनी ज्यादा भगदड़ मच जाने की वजह से वो अपने बच्ची को नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी अब उस बार में पुलिस भी आ जाती है जो इस छोटी बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन इन्हें वो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है। और पुलिस के आने की वजह से किम और उसका ग्रुप ये लोग यहाँ से डर करके वापस अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और अब ये लोग स्पेसशिप में बैठ करके जा रहे होते हैं। तभी अब किम और उसके ग्रुप को ये पता लगता है कि इनके ग्रुप में जो आदमी है उसने इस बच्ची को दोबारा से उठा दिया था और वो उस छोटी बच्ची को दोबारा से अपने साथ ले आया है। जिसके बाद कैप्टन अब उस आदमी से कहते हैं हमारा दिमाग तो ठीक है, सब कुछ तो सही जा रहा था, लेकिन तुमने इस बच्ची को दोबारा से यहाँ ला सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिसके बाद वो आदमी अब अपने कैप्टन से कहता है कि मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मेरी इस बच्ची से काफी अटैचमेंट हो गई है, मैं इसे वापस नहीं देना चाहता हूँ। वहीं पे किम अब उस आदमी से कहता है सोचो अगर हम लोग इस बच्ची को इसके फादर को दे देते तो फिर हमें कितना सारा पैसा मिलता और हम लोग इस पैसे से काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब हम लोग उस कंपनी ओनर को देखते हैं जिसने स्पेस में सिटी बनाई थी और उस ओनर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसके बारे में उसने सबको बताया था। और वो टेक्नोलॉजी ये थी कि वो किसी भी चीज में जान डाल सकते हैं। यानी कि उन लोगों की कोशिश अब ये थी कि स्पेस में उन्होंने जिस सिटी को बनाया है उसमें ये लोग अब पेड़ पौधे लगाने वाले थे। और ओनर की इस टेक्नोलॉजी को देख करके कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी काफी खुश होते हैं और वो लोग उस ओनर की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं हमारा सीन अगेन से चेंज होता है और हमें अब किम और उसका ग्रुप दिखाया जाता है और इन लोगों का स्पेसशिप जो पुलिस से भागते हुए काफी दूर आ गए थे और इसी बीच इन लोगों का स्पेसशिप काफी खराब हो गया था और काफी ज्यादा डैमेज हो गया था जिससे ये लोग ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन अपने स्पेसशिप को ठीक करने के लिए भी इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और ना ही कोई टूल्स होता है जिससे कि ये लोग अपने स्पेसशिप को ठीक कर सके। इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी वो छोटी बच्ची जो किम के पास आती है और उससे आकर भी कहती है कि क्या आप मुझे सीजर दे सकते हैं। जिसके बाद किम उस छोटी बच्ची ने पूछा है कि तुम्हें इस सीजर का क्या काम है, जब से क्या करोगी। तब वो छोटी बच्ची किम को बताती है कि मेरे पास एक टोमेटो प्लांट है जिस पर पहले तो कोई भी टोमेटो नहीं था, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे टोमेटो प्लांट पे काफी सारे अब टोमेटो आ चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस टोमेटो को कट करके धरती पे बेच सके क्योंकि अब धरती पे कोई भी प्लांट नहीं बचा हुआ है। इस वजह से हमारे टोमेटो धरती पे काफी आसानी से बिक भी जाएंगे और आप लोगों को काफी सारा पैसा मिलेगा। और ये आइडिया किम को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद किम और उसका मुंह दोनों उस टोमेटो प्लांट के पास जाते हैं और ये लोग उस टोमेटोज को कट करके उसे बेच देते हैं जिससे कि इन्हें काफी सारा प्रॉफिट होता है और उससे ये लोग अपने स्पेसशिप को ठीक कर लेते हैं। भाई अब हम लोग जब इसी ग्रुप के रोबोट को देखते हैं जो इस छोटी बच्ची का मेकओवर कर रहा होता है और रोबोट इस छोटी बच्ची से काफी अच्छे से बात भी कर रहा होता है। तभी वो छोटी बच्ची अब रोबोट से कहती है कि रोबोट अंदर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हैं। इस पर वो रोबोट छोटी बच्ची से कहता है कि नहीं, वो गुस्से में नहीं रहते हैं, जबकि वो तो बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहते हैं। जिस पर वो छोटी बच्ची अब रोबोट से कहती है कि रोबोट अंदर पैसे इतने ज्यादा जरूरी क्यों है और वो हमेशा पैसे के लिए क्यों परेशान रहते हैं। जिस पर वो रोबोट छोटी बच्ची से कहता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही है, इसी वजह से वो थोड़ा परेशान रहता है, उसे पैसों की ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो रोबोट अब छोटी बच्ची से कहता है कि क्या आप उसकी स्टोरी सुनना पसंद करोगी। जिस पर वो छोटी बच्ची रोबोट से कहती है कि हाँ, आप मुझे बताएं कि आखिर केम अंकल के साथ ऐसा किया हुआ जो उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत है। जिसके बाद वो रोबोट अब उस छोटी बच्ची को किम की स्टोरी बताना शुरू कर देता है और उसे बताता है आज से काफी महीने पहले जब मार्स पे इस सिटी को बनाया गया तब वहाँ पे एक पुलिस थी जिस टीम और उस पुलिस का लीडर किम, यानी कि पुलिस का हेड किम था और उस सिटी में जितने भी क्राइम्स होते थे उन सभी को किम ही हैंडल करता था। इसी वजह से उस सिटी में क्राइम रेट भी कम था। और ऐसे करके एक दिन किम को काफी सारे क्रिमिनल के केसेस और वो क्रिमिनल किम के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिसके बाद किम ने उन क्रिमिनल्स को मार डाला था, लेकिन ऐसी क्रिमिनल की एक छोटी बच्ची होती है इसे देख करके किम को काफी बुरा लगता है और वो अडॉप्ट कर लेता है और उसकी काफी अच्छे से देख रेख करता है। वो उसे बहुत प्यार करता था और एक दिन किम बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने उस छोटी सी बच्ची के साथ काफी बुरा किया, इसके पेरेंट्स को मार दिया था। जिसके लिए किम उस बच्चे के लिए काफी बुरा लग रहा होता है और उस क्रिमिनल की बेटी जो किम को अपना फादर मान रही थी। और ये सब कुछ देख करके किम ये डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी किसी को नहीं मारेगा, वो किसी की भी फैमिली को नहीं बर्बाद करेगा। और जब ये बात पुलिस के ओनर को पता लगती है तो उसे पुलिस से निकाल दिया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और किम से कहा जाता है कि तुम्हारा काम लोगों को अरेस्ट करना और उन्हें मारना है, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम लोगों को अडॉप्ट करो और उनकी देखभाल करो। इसीलिए हम लोग तुम्हें अब पुलिस से सस्पेंड कर रहे हैं। ये बात सुनकर के किम को काफी बुरा लगता है। इसकी अच्छाई की वजह से उसकी जॉब चली गई और साथ ही साथ किम को एक चीज और बुरी लगती थी। वो बात ये थी कि पुलिस के ओनर ने किम से बोला था कि चलो तुम पहले पुलिस के डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए जब मैं इस सिटी में रहने दिया जा रहा था, लेकिन अब जो कि तुम्हें पुलिस से निकाल दिया गया है और तुम्हारे पास टैक्सी भी नहीं है और तुम काफी ज्यादा गरीब हो,
इसीलिए अब तुम्हें मार्स यानी कि सोलर सिटी में रहने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसके बाद किम को दोबारा से जमीन पर वापस भेज दिया जाता है और किम जमीन पे आने के बाद प्ले स्टेशन में काम करने लगता है। एक दिन वो प्ले स्टेशन में काम कर रहा था तभी इसके से एक मैटर आता है जो उस प्ले स्टेशन से टकराता है और वो प्ले स्टेशन टूट जाता है और प्ले स्टेशन टूटने की वजह से काफी सारे लोग जो स्पेस में चले जाते हैं, जिसे वो बच्ची भी थी जिसे किम अपनी बेटी मानता था और वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था। वो काफी परेशान हो गया था और काफी दुखी रहता था और अपने बच्ची को ढूंढने के लिए किम को पैसे की जरूरत थी और वो बहुत सारे फिल्म मिलेगा और कंपनी जो किम की बच्ची को ढूंढने में मदद करेगी। किम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है और किम जो कि बुरा आदमी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम कंपनी के ओनर को देख पाते हैं जो मार्स सिटी में होता है और ओनर जो अब प्लान कर रहा होता है कि वो आज को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देगा, यानी कि अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद वो अपनी नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और दोबारा से अर्थ में जान डालेगा और सब कुछ दोबारा से उगाऊंगा। और उस टेक्नोलॉजी में एक केमिकल होता है और उस केमिकल को इसी छोटी बच्ची के फादर ने बनाया होता है, यानी कि वही छोटी बच्ची जो रोबोट से किम की सारी स्टोरी को सुन रही होती है। और वो छोटी बच्ची भी उस समय अपने फादर के पास ही होती है और जब उसके फादर को ये बात पता लगती है कि ये साइंटिस्ट उस केमिकल को यूज करके अर्थ को ब्लास्ट करने वाला है, यानी अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है, तभी वो उस केमिकल को अपनी बच्ची के शरीर में ही इंजेक्ट कर देता है। अपनी बच्ची के शरीर में उस केमिकल को बहुत ही सेफ इंजेक्ट करता है जिससे कि उसकी बच्ची को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और वो नहीं चाहता था कि ये साइंटिस्ट इस केमिकल का यूज करके वो पूरी अर्थ को खत्म कर दे। इसी वजह से इस कंपनी का ओनर और वहाँ की पुलिस दोनों इस छोटी बच्ची के पीछे थे, उसे ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब हम किम और उसकी ग्रुप को देखते हैं। ये लोग अब अगेन से छोटी बच्ची के फादर को कॉल करते हैं पैसे लाने के लिए, लेकिन इस बार ये कॉल पुलिस अटेंड कर लेती है और उन्हें पता लग जाता है कि इस समय वो छोटी बच्ची कहाँ पर है। इसके बाद हम किम और उसकी ग्रुप को देखते हैं और ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब उस कंपनी की पुलिस जो किम और उसके ग्रुप के पीछे पड़ रही थी उस बच्ची को छीनने के लिए। वहीं अब हम किम को देखते हैं जो अभी इन लोगों से छुप करके भाग रहा होता है। अभी तक उसने काफी सारे पैसे नहीं कमाए थे और क्योंकि किम अगर जल्द से जल्द उसको कंपनी को पैसे नहीं देता तो फिर वो लोग उसकी बच्ची को ढूंढने में मदद नहीं करते और कुछ ही दिनों में उसकी बच्ची उस ऑर्बिट से बाहर भी जाने वाली थी। इसीलिए किम ये डिसाइड करता है कि वो अब रिस्क लेगा और दोबारा से वो अपने स्टेशन में जाता है जहाँ पे वो अगेन से उस छोटी बच्ची के फादर को कॉल करता है और उनसे पैसे मांगता है। इसके बाद ये दोनों मिल करके एक लोकेशन डिसाइड करते हैं जहाँ पे किम पहुँच जाता है और साथ ही उस छोटी बच्ची का फादर भी पहुंच जाता है। लेकिन इन लोगों की लोकेशन के बारे में कंपनी का ओनर और पुलिस को भी पता लग जाता है, जिसके बाद ये लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग अब छोटी बच्ची के फादर को जान से मार डालते हैं। वहीं पे कंपनी का ओनर जो अब किम के पास आता है और उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो, जिसके बाद कंपनी का ओनर किम को पैसे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि कंपनी के ओनर को उस छोटी बच्ची से मतलब था, उसे किम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उस छोटी बच्ची के अंदर से उस केमिकल को बाहर निकालना चाहता था और को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसके बाद कंपनी का ओनर छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर के अपनी लैब में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम किम को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है और किम के पास अब काफी सारे पैसे हो गए थे, जिनमें से किम सिर्फ उतने ही पैसे उठाता है क्योंकि उसी कंपनी में देने थे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और बाकी के पैसे वो कैप्टन और अपने बाकी साथी वो दे देता है। फिर अब वहाँ पे कैप्टन और उसकी ग्रुप के बाकी मेंबर और वो लोग अब किम से कहते हैं कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ और अपनी बच्ची को ढूंढो जा करके। और अब हम लोग उस छोटी बच्ची के पास जा रहे हैं कि वो भी किसी की बेटी थी जिसे तुमने मुसीबत में छोड़ दिया है और हम लोग उसे बचाने जा रहे हैं। कि अब अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों में अभी आ रहा हूँ। किम अब उस कंपनी के पास जाता है जो उसकी बेटी ढूंढने के लिए मदद करने वाले थे। किम अब उस कंपनी में पैसे दे देता है और फौरन अपने साथियों के पास वापस आ जाता है और ये लोग अब उस लोकेशन को लोकेट कर लेते हैं जहाँ पे एक बॉम्ब था और ये बॉम्ब वही था जो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाला था, क्योंकि कंपनी के ओनर ने इस छोटी बच्ची के शरीर से इस केमिकल को निकाल दिया था और केमिकल को बॉम्ब के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जैसे कि वो बॉम्ब पूरी तरीके से रेडी हो गया था और उसमें टाइमर लगा करके वो और टाइम के खत्म होने पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। वहीं फिर अब हम के लोग की कैप्टन को देखते हैं जो अब उस रूम में जाती है जहाँ पे इस बॉम्ब को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगा होता है। वो अब इस सिस्टम को हैक करती है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, बट वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो ही नहीं रहा था, वो बहुत मुश्किल था। इसके बाद किम और उसके ग्रुप ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इस बॉम्ब को लेकर के दुनिया से बहुत दूर जाएंगे, इतना दूर जाएंगे जब वो ब्लास्ट हो तब उसका असर दुनिया पे बिल्कुल ना पड़े। अपने के इस बॉम्ब को और किसी देर को ले जाने के लिए इन लोगों का काफी रिस्क था, क्योंकि ये लोग अगर इस बॉम्ब को बहुत दूर लेकर के जाते तो फिर ये लोग वहाँ से वापस नहीं आ पाते और इन लोगों को अपने भी जान कुर्बान कर देनी थी। लेकिन ये लोग अपनी जान की फिक्र ना करे बिना अपने प्लान को डन कर लेते हैं और अब किम और उसका पूरा ग्रुप निकल पड़ते हैं इन बॉम्ब को दुनिया अर्थ से काफी दूर ले जाने के लिए।
और ये लोग अपने स्पेसशिप की मदद से इस बॉम्ब को काफ़ी दूर ले जा रहे होते हैं। तभी इनके पीछे कंपनी का ओनर अपने स्पेसशिप लगाकर इनका पीछा कर रहा होता है और इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो लेकिन अब अर्थ के काफ़ी दूर आने के बाद से बॉम्ब जो एक्टिवेट होता है और उसका टाइमर खत्म होता है, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि किम, कैप्टन और उसके सभी साथी अब इस बॉम्ब में ब्लास्ट हो चुके हैं। इनकी बॉडी में कुछ माइक्रोबॉट्स होते हैं जिनकी वजह से ये लोग जिंदा रह जाते हैं और ये माइक्रोबॉट्स उनकी बॉडी में छोटी बच्ची ने ही इंजेक्ट किए होते हैं, क्योंकि अभी भी इसकी बॉडी में कुछ केमिकल्स बचा होता है जिसको छोटी बच्ची ने किम, कैप्टन और उसके बाकी साथियों की मदद करने के लिए भेज। लेकिन वहीं पे हम कंपनी के ओनर को देखते हैं जिसकी बॉडी में कोई भी माइक्रोबॉट नहीं आता है, इस वजह से वो उसी ब्लास्ट में मर जाता है। जब अब किम जो बच करके वापस आता है तो वो फौरन अब उसी कंपनी में जाता है जहाँ पर फिर पैसे दिए थे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन जब किम कंपनी में आकर पता लगाता है उन्होंने उसकी बच्ची को ढूंढा या नहीं, सर वो कंपनी के वर्कर्स अब किम को बताते हैं कि नहीं, हम उसे नहीं ढूंढ पाए, अब बहुत देर हो गई है और आपकी बच्ची और से बाहर जा चुकी है। किम काफी परेशान हो जाता है और वो काफी दुखी होता है। अभी किम के पास अब उसकी ग्रुप की कॉल आती है और वो लोग अब उस छोटी बच्ची को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस छोटी बच्ची को देखो, इसके भी पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम सब लोग मिलकर भी छोटी बच्ची को पालें और इसी के साथ रहें और इसका ध्यान रखें। इस चीज़ की केप भी एग्री आ जाता है और अब किम और उसकी पूरा ग्रुप इस छोटी बच्ची का ध्यान रखते और इसके शरीर में जो टेक्नोलॉजी होती है उसका ये लोग यूज़ करके अब दोबारा से इस अर्थ में ग्रीनरी प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी कि अब दोबारा से अर्थ पे सारी ग्रीनरी, पेड़ पौधे, फूल और पानी सब कुछ वापस आ गया था और अब दोबारा से अर्थ पे जीवन आ गया था। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।